हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमें आ रही है हमारे यूज़र को रजिस्टर करने में। वो क्या है कि जब हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं तो मान लो वो यूज़र रजिस्टर हो गया, उसकी एंट्री हो गई हमारे डेटाबेस में, और एंट्री होने के बाद में उसके सारे कॉइन वॉइन सब मनी मनी डिफाइन हो गई, उसने थोड़ा गेम खेला होगा, एंड देन मान लो उसने कॉइन 5,000 से लेकर तो 25,000 तक कमा लिए। और मान लो उसने मतलब नया फ़ोन ले लिया और हमारा ऐप उस नए फ़ोन में इंस्टॉल करा और सेम ईमेल से वापस साइन करने की कोशिश की। तो उस केस में क्या होता है कि भले ही वो सेम ईमेल से साइन कर रहा हो, बट उसका जो मनी है वो वापस से 5,000 हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भाई मैंने जितने मेहनत से पैसा कमाया है वो सब वापस डूब जाए अगर मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दूँ तो हम आज एक ऐसा मतलब इस तरीके का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ऐसा कोड लिखेंगे जिसकी मदद से अगर यूज़र पहले से हमारा ऐप यूज़ करता है और पहले से वो खेल चुका है तो उसका जो है वो पूरा डेटा रीसेट ना हो, डेटा वैसे के वैसा रहे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपने यूज़र को रजिस्टर करवा सकते हैं हमारे ऐप में। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप क्लिक करके तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरे ऐप को रन कर लिया है एंड इसमें मैं वेट पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि कभी कभी एमुलेटर में स्लो हो जाता है और उसको मैं थोड़ा सा पहले सेट कर लेता हूँ। ओके, सो ये रहा हमारा कोड, IDE विजुअल स्टूडियो कोड, और ये रहा हमारा एमुलेटर। सो इस एमुलेटर को बड़ा करने का मुझे जो है वो यहाँ पर वो आइकन नहीं दिखा रहा है जिससे मैं इसको खींच के बड़ा कर सकूँ। तो एनीवेज मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ एंड हम वो हमारा काम स्टार्ट करते हैं। सो यार यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं जो है वो यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा। इस अवेट के बाद या फिर मैं काम करूँगा, मैं एक नया फंक्शन ही क्रिएट कर लूँगा जो कि चेक करेगा कि भाई यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, सो सॉरी, सो ये फंक्शन क्या, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। उम्मीद है आप दिख रहा होगा। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा भाई फ्यूचर। फ्यूचर में ये बूल रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड देन इसके बाद में मैं लिखूंगा फ्यूचर गेट यूज़र नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, और ये जो फंक्शन रहेगा ये एसिंक रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम हमारे फायर स्टोर डेटाबेस से डेटा को फेच करेंगे। ओके, सो एसिंक मैंने ये बना लिया एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर फाइनल यूज़र मतलब करंट यूज़र की यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन निकालना चाहूँगा। तो करंट अंडरस्कोर यूज़र इज इक्वल टू अंडरस्कोर ऑथ डॉट करंट यूज़र। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस वेरिएबल में सेव करवा लिया। देन इसके बाद में और इज इक्वल टू नहीं आएगा, आई एम सॉरी, इज इक्वल टू आएगा। ओके, एंड देन इसके बाद में मैं क्या यहाँ पर करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दूंगा यूज़र नाम से, इज इक्वल टू ये। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर एक मेथड, ये जो सबसे मेन लाइन है जो कि फेच करेगी यूज़र को, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अवेट फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन क्या होगा, यूज़र्स होगा। एंड देन डॉक्यूमेंट का आईडी क्या होगा, तो वो हमारे करंट यूज़र के आईडी पे होता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि भाई करंट यूज़र के आईडी पे तुम चेक करो कि तुमको अगर कोई यूज़र मिलता है या नहीं। सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हमने करंट जो आईडी है वो डाल दी है जो कि हमारे करंट यूज़र की ईमेल के UID पर रहती है। ओके, यूज़र आईडी पे। देन मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट गेट गेट से क्या होता है कि वो यूज़र की वैल्यू फेच होती है। एंड देन हम लिखेंगे डॉट देन कि जब ये कंप्लीट चीज़ हो जाए तब क्या हो, तो रिटर्न कराने के बजाय हम यहाँ पर एक फंक्शन रिटर्न कराएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र जो हमने स्ट्रिंग यूज़र बनाई है उसमें हम जो यूज़र का जो डेटा आया है वो सेव करवा लेंगे। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर यूज़र एग्जिस्ट करेगा तो उसका डेटा कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। बट अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये आपको नल रिटर्न करके देगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर उसी के बेस पर यहाँ पर हम इसमें कंपैरिजन कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूज़र एंड फिर मैंने इसको यूज़र के हमारे इस स्ट्रिंग में सेव करवा लिया। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर चेक करूँगा सिंपल, इफ़ यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लेते हैं, वैसे तो टू स्ट्रिंग में है ही बट एक और बार करा लिया, इज इक्वल टू नल, है ना। सो ये नल आपको ये तब रिटर्न करता है जब यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, है ना। आप बोल रहे हो कि आप इस पर एरर ट्राई एंड कैच एरर भी लगा सकते हो, बट ट्राई ये आपको एरर नहीं देगा। ये अगर नहीं होगा ना यूज़र तो आपको नल रिटर्न कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना झमेला करा है, वरना ट्राई कैच एरर से डायरेक्ट काम हो जाता। एनीवेज, सो यहाँ पर हमने इज इक्वल टू नल लिख दिया। देन इसके बाद में यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स कि भाई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉल्स। और एल्स अगर यूज़र एग्जिस्ट करता होगा तो कुछ ना कुछ तो डेटा आएगा, नल नहीं आएगा, इसका मतलब है कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे ट्रू। ओके, दिस। सो ये हमारा ये बन गया गेट यूज़र जो कि हमें निकाल कर देगा कि भाई यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, अब आप आ जाइए ऊपर। अब हमें हमारे क्रिएट न्यू यूज़र वाले में थोड़ा से चेंजेस करने पड़ेंगे। सो क्रिएट न्यू यूज़र में चेंजेस करने पर मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगा दूंगा। मैं यहाँ पर बोलूँगा इफ़
इफ इफ अवेट, अवेट बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको फ्यूचर बनाया, तो इफ अवेट गेट यूजर, अगर गेट यूजर में मतलब यहाँ पर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो अगर ये ट्रू रिटर्न मतलब अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली प्रिंट कर देना है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, मतलब कि तुम्हें उसका कोई क्योंकि उसका डेटाबेस पहले से बना हुआ रहेगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसके सारे कॉइन्स वॉइन्स सब वहाँ पर रहेंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो एल्स में हम क्या करेंगे कि अगर यूजर एक्सेस नहीं करता तो ऑब्वियस बात है आपको यूजर को यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो हम ये वाली जो हमारी पूरा कोड था इसको यहाँ पर कट करके इसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। एंड देन प्रिंट यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। तो ये हमारा काम हो गया यार। अब हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा क्रिएट न्यू यूजर सारा काम देख लेगा। तो चलिए अब हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं। सो ये रहा मेरा ऐप, मैं इसको वापस से एक बार हॉट रीस्टार्ट करता हूँ और ये रहा मेरा डेटाबेस। में मेरा डेटाबेस निकाल लेता हूँ 2 मिनट। सो लेट मी क्लोज अदर टैब्स एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा फायरबेस डॉट गूगल पे। एंड यहाँ पर जाने के बाद में और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर डेटा में चेंज कर देता हूँ। ओके, कि भाई मैंने यहाँ पर 25,000 लिखा है तो मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ कि अगर, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, ये जो भी मैं इसमें अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ इस ऐप में, वो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो जो है वो यहाँ पर ये चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 555 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए अगर मैं वापस से इसमें साइन इन करता हूँ तो। ओके, सो मैं यहाँ पर गो टू कंसोल पर क्लिक करूँगा एंड ये मेरा हुआ फायरबेस ओपन। नाउ आपको जाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट पर, ये अपना प्रोजेक्ट पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा फायर स्टोर डेटाबेस में। यहाँ पर जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा नीचे, कलेक्शन है आपका यूज़र है, तो ये देखो ये रहा मैं ये वाला यूज़र emulator@gmail.com। यहाँ पर अभी मनी 2000 है, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए अगर सब कुछ सही रहता है तो मैं यहाँ पर साइन करूँगा तो ये मुझे साइन इन कर देगा। एंड टर्मिनल में जाकर मैं देखता हूँ कि क्या चल रहा है। आई थिंक मुझे यहाँ से फ्लटर रन कराना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मेरे अभी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से फ्लटर रन करा देता हूँ, इसको टर्मिनेट कर देता हूँ और इसके हम रन होने का वेट करते हैं। ऐप रन हो चुका है। यहाँ पर मैं साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूंगा तो अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होकर आ जाएगी, और अगर इन्फॉर्मेशन प्रिंट होकर आती है इसका मतलब है कि मैं साइन इन हो चुका हूँ और वहाँ पर कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होकर आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है, और हमारी वैल्यू भी यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुई है। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ और आईडी डालता हूँ, लेट सपोज कि कुछ सी और आईडी से मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ और यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ आता है, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो इसको एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा टर्मिनल में एंड शिफ्ट आर दबाऊंगा इससे हॉट रिस्टार्ट करने के लिए, और अब इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट आईडी चेंज है, तो ऑब्वियसली बात है ये यूज़र नहीं मिलने वाला है इसको, तो ये गेट यूज़र हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। सो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ साइन इन विद गूगल एंड यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें लिखी हुई है, नो एक्सेप्टेबल और ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, और अब हमारे यहाँ पर वैल्यू 555 हुई। तो ओके, तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है और ये कोड अब हमारा रेडी हो चुका है, और अब हम हमारे यूज़र को सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर करा रहे हैं, वो भी बिना किसी एरर के, बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी बग के। तीनों के आई की मतलब है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।